हेलो दोस्तों। ओशो एक बड़ी ही कंफ्यूज सी पर्सनैलिटी रही है लोगों के दिमाग में। आप आप अलग अलग लोगों को पूछ कर देखना कि ओशो के विचार क्या हैं। आपको अलग अलग लोग अलग अलग अपने विचार देंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। वो दोनों ही मिलते नहीं होते एक्चुअली में। अगर आप उनके डिस्कोर्सेस भी सुनो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये एक वीडियो में तो ये कह रहा था, इसमें ये कह रहा था, तो कभी भी समझा नहीं गया। और ये सवाल भी पूछा गया था कि ओशो से कि आप कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। तो ओशो ने जवाब दिया था कि मेरा पूरे का पूरा काम ही आप लोगों को कंफ्यूज करना है। ऐसे ही कुछ रील्स हैं जो मुझे सेंड की गई थी। मैं वो देखता हूँ कि क्या है उनमें। हाँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि जो ओशो के बारे में एक एक दफ़ा कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि वो बहुत खिलाफ थे सेक्स के। और वो ऐसा थे कि आप उसको छोड़ो और कुछ और करना सीखो। और कुछ जैसे वो सेक्स से समाधि तक का वो था कि ध्यान के ज़रिए भी आप वो प्राप्त कर सकते हो, तो आप उसको छोड़ दो। पर ये जो कुछ रील्स हैं, जैसे कि ये वाली है, इसमें No. Why should इसमें ओशो से पूछा जा रहा है कि क्या आप ब्रह्मचार्य हो, सेलिब्रेट हो क्या आप? तो ओशो कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं हूँ। I be? और मैं क्यों होऊंगा? This is a strange question. ये बड़ा ही अजीब Because सवाल। nobody asks, do you breathe? Do you eat? How do you spend your day since you don't breathe? With so many gorgeous women, and you are asking me how you spent your day. तो इस तरह से इस रील में जो दिख रहा है वो ये कह रहा है कि आप कोई नहीं पूछता कि आप खाते हो, आप सोते हो, आप जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं। तो एक तरह से बेसिक नीड, मुझे नहीं पता कितना मजाक है इसमें, कितना क्या है, पर जो भी दिख रहा है वो यही है कि जो आपकी बेसिक नीड है तो ये भी एक बेसिक नीड है। और पत्रकार ने पूछा कि तो आप अपना दिन कैसे गुजारते हो? वो कहता है कि इतनी आसपास इतनी सुंदर औरतें हैं, मैं कैसे गुजारूंगा अपना दिन? तो ये बड़ा एक कुछ अजीब सी चीज़ें हैं जो लोग, बहुत लोग किसी और तरह से समझते हैं, कुछ लोग किसी और तरह से समझते हैं। और ये एक और रील है। संभोग करेंगे उतनी लंबी उम्र तक संभोग करने में समर्थ रहेंगे। जो लोग जितना कम संभोग करेंगे उतने जल्दी रिक्त हो जाएंगे और चुप जाएंगे। तो पश्चिम में चिकित्सक समझाते हैं कि बुढ़ापे तक 70 और 80 वर्ष और 90 वर्ष तक भी अगर संभोग जारी रखा जा सके तो तुम्हारे ज्यादा जीने की संभावना है, क्योंकि शरीर तुम्हारा ताजा रहेगा। वीर्य बाहर जाता है तो नया वीर्य शरीर पैदा करता है और नए वीर्य में शक्ति होती, ताजगी होती। आप चलो लॉजिकली किसी भी तरह से इसे डिफाइन करना चाहो, अगर आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अगर आप कहना चाहो कि हाँ यार ताजगी आती है इससे, कोई इंसान महसूस करता है यार मैं बड़ा फ्रेश महसूस करता हूँ करने के बाद, तो ये बात सत्य है। पर नहीं है, इंसान डिफरेंट होते हैं। कोई इंसान ताजगी महसूस नहीं करता, हो सकता है वो बड़ी थकावट महसूस करता हो या उसे लगता हो कि नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये अलग अलग विचार लोगों के होते हैं और कमेंट सेक्शन में ये भी देखने को मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि खुद तो 59 की एज में चला गया और तो खुद क्यों नहीं जी पाया। तो मेन बात यह है कि जो इंसान को खुद लगता है वो शायद वो दूसरों को बताने की कोशिश करता है। पर इंसानों के मामले में ऐसा होता है कि सारी बातें सारे लोगों पर सत्य नहीं हो सकती, पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती। आप यूनिवर्स को लेकर, आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी को लेकर कुछ बातों को सत्य या झूठ साबित कर सकते हो, क्योंकि उसका पैमाना है, वो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए किया जा सकता है। पर इन चीज़ों का कोई पैमाना है नहीं। आप किसको, एक इंसान कुछ और कहेगा और दूसरा इंसान कुछ और कहेगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गुरुज होते हैं जो कुछ सिखाते हैं
मुझे नहीं लगता उनका कोई ख़ास काम है, क्योंकि वो हर किसी इंसान पर लागू नहीं होती। आप देखिएगा, हर किसी के सपोर्टर भी होते हैं और उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले भी होते हैं। अगर आप पैटर्न देखो इस चीज़ का, तो ये इस तरह से है कि क्रिटिसाइज़ वो करेंगे जो उस चीज़ से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में वो चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं की हैं। उन्हें लगता है कि पूरे का पूरा झूठ बोल रहा है ये। और सहमत वो होंगे, और पूरी तरह से कई बार जो भक्त बन जाते हैं वो होते हैं जो वैसे ही महसूस करते हैं। तो ये ऐसा हो जाता है कि इंसान जो वहाँ पर बोल रहा है स्टेज से, वो इंसान कैसा है असल में,